हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। एक अंग्रेजी शब्द लिटिल बॉय, अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है छोटा बच्चा। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से ठीक 79 साल पहले इस लिटिल बॉय ने इतना बड़ा धमाका किया था कि पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। 1 लाख के ऊपर लोगों की मौत हो गई थी और 50,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान के शहर हिरोशिमा की, जहां पहला परमाणु बम गिराया गया था। इस धमाके से पूरी दुनिया दहल उठी थी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले के ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर भी बम गिराया गया। लाखों लोग एक ही झटके में मारे गए। ये एक ऐसी घटना है जो भुलाए नहीं भूलती। इस बम के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में सुबह 8:15 पर अमेरिका के B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, जिसमें 20,000 टन के TNT से भी ज्यादा बल था। TNT जिसे सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव माना जाता है। लिटिल बॉय अमेरिका की ओर से डेवलप पहले परमाणु बम का कोड नेम था। अमेरिका ने इस बम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया था, जिस पर 127 अरब 45 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था। लिटिल बॉय बंदूक की तरह दिखने वाला एक बम था। जिस समय ये बम गिराया गया उस समय बहुत सारे लोग काम पर जा रहे थे और बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। ठीक 8:15 पर एनोला गे से लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य अमोई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा और एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया। जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। शहर के मध्य में 1 सेकंड के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर इन इमारतों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। हिरोशिमा पर हुए हमले के बावजूद जापान समर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा जाता है कि सीमा पर तैनात जापानी अधिकारियों को हिरोशिमा में हुई तबाही की जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया और इस परमाणु बम का नाम था फैट मैन और इस बम को 22,000 टन TNT की शक्ति के साथ नागासाकी पर गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे के करीब नागासाकी में परमाणु विस्फोट हुआ। इस परमाणु बम का असर ऐसा था कि वहां के लोगों को सोचने का समय तक नहीं मिला। नागासाकी पहाड़ों से घिरा होने के कारण करीब 6.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसमें करीब 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। परमाणु बम का असर ऐसा दिखा कि कई सालों तक जापान के इस शहर में रहने वाले लोग विकिरण बीमारी, जलन और घावों के कारण मरते रहे। ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध की है, जब कई देश आपस में लड़ रहे थे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इस हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जर्मनी और पोलैंड से शुरू हुई इस जंग में दुनिया के कई देश शामिल हुए और इसमें करोड़ों लोग प्रभावित हुए। करीब 6 साल तक चली इस जंग के लिए कहा जाता है कि इसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका जापान पर दबाव बना रहा था कि जल्द ही जापान सरेंडर कर दे, लेकिन जापान को भनक नहीं थी कि अमेरिका ऐसा कदम उठाएगा। अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों पर बम गिराया। अमेरिका ने बम गिराने से पहले जापान के शहरों पर काफी रिसर्च की थी, जिसके बाद उन्होंने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी को चुना। आपको बता दूं कि जापान इन दोनों शहरों में सैन्य से जुड़े सामानों का प्रोडक्शन करता था और ये दोनों शहर जापान की संस्कृति का अहम हिस्सा थे। और इन 2 बम की तबाही के कुछ दिन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।